नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th की अपने सिलेबस की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नावली 3.2 में क्या कह रहा है सो देखते हैं। तो देखिए कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो समस्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समस्या दिया हुआ है, उसमें कहता है रैखिक युग्म बनाने के लिए रैखिक युग्म बनाइए। तो देखिए रैखिक में क्या होगा, घात उसका क्या होगा, एक होगा। युग्म युग्म इसका होता है जोड़ा। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ता है। पहला सवाल कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर से इसको समझिए। देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10वीं का बात हो रहा है। कौन सा क्लास का बात हो रहा है, 10वीं का। और सुनिए ना, है आप लोग पढ़ भी रहे हैं कौन सा क्लास में, 10वीं में। तो अपने वाला बात है। कैसा बात है, अपने वाला बात है। तो देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग लिया। हम लोग भी गणित पढ़ रहे हैं। संजोग क्या है, बहुत अच्छा। क्या है, बहुत अच्छा। कैसे सोच लेते हैं ये सब अपने से। अच्छा तो देखिए यदि लड़कियों की संख्या, बउआ समझिए बात को, क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लीजिए। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम किसका संख्या मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो यदि लड़कियों की संख्या, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लड़की, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लड़का। और समझ रहे ना। तो जो सबसे पहले दिया रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि देखो है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, गणित में मानना पड़ता है। तो लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x। लड़कियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, x। अब देखिए लड़की की संख्या x मान लिया, लड़का की संख्या का छोड़ दीजिएगा, गलत बात है। बायोलॉजी में पढ़ाएंगे लड़की की संख्या x से होता है, लड़का की संख्या y होता है। अभी फिलहाल मैथ में है। तो देखिए लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या क्या होगा, y होगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा जो 10 के विद्यार्थी, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के 10 विद्यार्थी है। देखिए ना, 10 विद्यार्थी भाग लिए। तो देखिए विद्यार्थी में लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या बराबर 10। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या जोड़ लड़कों की संख्या। तो देखिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितना दिया हुआ है, 10। तो लिख दिए 10। कोई दिक्कत। अब देखिए ना, मान लिए हैं, क्या माने हैं, लड़कियों की जो संख्या होगा ना x होगा। क्या होगा, x होगा। तो मान लेंगे x। और जो लड़कों की संख्या होगा ना वो कितना होगा, y होगा। x + y बराबर 10। समीकरण 1। समीकरण क्या है, 1। कितना समीकरण बनेगा, समीकरण युग्म है। तो समीकरण युग्म में होता है जोड़ा। जैसे अब अभी अकेला है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए इसमें जो समीकरण होगा ना युग्म होगा। क्या होगा, युग्म होगा, जोड़ा में होगा। तो देखिए पहला तो निकल गया, अब दूसरा भी निकलेगा आगे, लेकिन फिलहाल अभी इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। सुनिए ना,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से, यदि लड़कियों की संख्या, सवाल को समझिए, सवाल को अगर लैंग्वेज को समझ आएगा ना तो गणित आपको क्या लगेगा? हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा लगेगा। देखिए हम ऐसे सवाल को ही लिखेंगे, सवाल बन जाएगा। देखिए ना लिख रहे हैं, देखिए यदि लड़कियों की संख्या, तो लिख देंगे पुनः प्रश्न में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, नया मार्कर है ना, स्लिप ज़्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लिप ज़्यादा कर रहा है। तो लड़कियों की संख्या बराबर, देखो ना लिखे लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 को अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 क्या है? अधिक है। यानी कहने का मतलब लड़की की संख्या ज़्यादा है और लड़का की संख्या कम है। बात क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लिखेंगे लड़कों की संख्या से, तो देखिए लिखेंगे लड़कों की संख्या से 4 अधिक। 4 क्या है? अधिक है। अभी अभी माने थे लड़कियों की संख्या, क्या माने थे? x। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या माने थे? y। अब होगा जी 4 अधिक है, तो अधिक होता है ना तो प्लस का चिन्ह होता है, तो लिखेंगे y + 4। तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए x 4 राशि है, y भी 4 राशि, तो 4 वाला क्या रहता है? चैला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - y बराबर 4। ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब देखिए 2 समीकरण हो गया, 2 समीकरण क्या हो गया? निकल गया। अब इसको निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सा विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम इसे क्या करेंगे? ग्राफ के जरिए ही हल करेंगे। तो फिलहाल आप इसे भी क्या कीजिए? समीकरण 2 को भी क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो चलिए पहला सवाल का हम समीकरण बना लिए। क्या बना लिए? समीकरण बना लिए। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए, तो समीकरण युग्म बना लिए। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो पहला दूसरा, तो दोनों का जोड़ा लग गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, और ग्राफीय विधि से हल करें। अगर हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे तो एक कर लिख देंगे, समीकरण 1 को 2 को जोड़ देंगे, y कट जाएगा, x 2 x 10 14 2 7 14, x का मान 7 निकल जाएगा, y का मान 3। लेकिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करें। तो ये चैप्टर में क्या है, ग्राफ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या होगा, ग्राफ 95% पूछेगा ये। तो आपको इसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन में क्या है कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो वही विधि से हमें क्या करना है? हल करना है। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x या y किसी का भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल है, मेरा भी अपना स्टाइल है, ठीक ना। कोई एक का मान दीजिएगा ना, दूसरा का मान क्या होगा? अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए हम दे रहे हैं, देखिए हम लिख देते हैं y बराबर 5 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर? 5। तो देखिए समीकरण क्या है? x + y बराबर 10 है। तो देखिए y का वैल्यू कितना रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब जहाँ पे देखेंगे y, वहाँ पर कहेंगे 5 को चलना, 5 को क्या कहेंगे? चलना मिला। देखिए तो देखो +5 अब बराबर लिख देंगे 10। तो दिक्कत नहीं है। देखिए लिखेंगे x बराबर 10 -5, x बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डब्बा इसका टेबल बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे x y। देखिए यहाँ पे y का मान हम क्या रखे हैं? 5। तो x का मान क्या निकला है? 5, ठीक है। अब देखिए हम फिर लिख देते हैं y बराबर 4 रखने पर, y का मान क्या रख देते इस बार? 4 रखने पर। तो देखिए समीकरण क्या है? x + y बराबर 10। तो देखिए y का मान कितना रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं। तो x + 4 बराबर 10। तो x का मान क्या रख रहे हैं? 10, अब +4 उस तरफ तो -4, तो x बराबर 6। x बराबर क्या होगा? 6। अब देखिए y का मान कितना रखे? 4 रखें। तो x का मान कितना हुआ? 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 का जो टेबल है ग्राफ के लिए वो मेरा तैयार हो चुका है। और समीकरण 2 को छोड़ दीजिएगा, एकदम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि साथ ही साथ है, समीकरण युग्म है। समीकरण क्या है? युग्म है। तो देखिए इसे भी हम बनाएंगे। देखिए इसमें लिख देते हैं y बराबर 1 रखने पर। संजीव जी साफ साफ दिख रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए y बराबर 1 रखने पर, तो देखिए लिखेंगे x और -1 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे x बराबर, देखिए बराबर के बाईं तरफ माइनस का चिन्ह है, बाईं तरफ, तो दाहिने तरफ जाएगा था प्लस का, तो हो जाएगा +1, यानी x बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे समीकरण 2 का। इसमें लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y, ठीक। अब देखिए y का मान हम कितना रखे हैं? 1 रखें। तो x का जो मान निकला वो निकला 5। क्या निकला? 5। अब देखिए फिर लिख देते हैं हम y बराबर 2 रखने पर, y कितना रखने पर? 2 रखने पर। अब देखिए तो लिखेंगे x - y बराबर 4। देखिए y का मान कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। तो लिखेंगे y x - 2 बराबर 4, या लिखेंगे x बराबर 4 + 2,
x बराबर 6। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, y का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो x का मान कितना निकला है, 6 निकला है। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से ग्राफ पेपर पे ही सवाल को बनाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। इतना लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 का पहला का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए पहला जो समीकरण है उसका जो ग्राफ है उसमें कह रहा है x का मान 5 रहना चाहिए, y का मान 5 रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले एक x और x डैश रेखा होती है, ठीक ना। तो दाहिना तरफ जो रहती है मूल बिंदु, इसको बोलते हैं जहाँ पे x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हुए, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 और 0। तो जो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा वह होगा 0 और 0। तो देखिए ये मूल बिंदु को जो दाहिने वाली होगा x रेखा वह प्लस में होती है, यहाँ पे +1 होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। अगर चाहते हैं तो आप +1 +2 +3 भी लिख सकते हैं, ठीक। और जो ऊपर वाला रेखा होगी y वाला वह होगा प्लस में होगा, +1 +2 +3, और जो नीचे वाला रेखा होगा वह होगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पे x का मान प्लस में है, y का मान प्लस में है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस और प्लस, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए सेकंड में सबसे पहले ABCD में x आ जाता है तब y आता है, इसलिए पहले x लिखा है। तो देखिए x में जो चिन्ह है माइनस का है और y में चिन्ह है तो प्लस का, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा वह होगा माइनस और प्लस। अब देखिए तीसरा है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह देखिए, थर्ड में क्या है, एक्सो माइनस में है और y भी माइनस में है, इसका जो चिन्ह होगा वह होगा माइनस माइनस। क्या चिन्ह होगा, माइनस माइनस। अब चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x का चिन्ह प्लस में है, y का चिन्ह माइनस में है, तो प्लस और माइनस होगा। अब चलिए सवाल की तरफ बनाते हैं। देखिए पहला जो समीकरण है उसमें कहता है x भी 5 और y भी 5। तो देखिए x का 5 यहाँ है, x का 5 क्या है, यहाँ है, और y का 5 यहाँ है। तो देखिए यहाँ से ये लाइन जाएगी और यहाँ से ये लाइन आएगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया, क्या कर रहा है, x भी 5 होना चाहिए और y भी 5 होना चाहिए। तो देखिए इधर से देखिए x भी 5 है, y भी 5 है, इसको हम लिख देंगे 5, 5, तो दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में जो दूसरा है उसमें कह रहा है x का मान 6 होना चाहिए। तो देखिए x का मान 6 यहाँ है और y का मान 4 होना चाहिए। तो देखिए x का मान 6 यहाँ गया और y का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसको हम लिख देंगे x का मान 6 और y का मान 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसे खींच लेंगे, रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए मिला लेते हैं। रेखा क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ये समीकरण 1 का ग्राफ है, तो इसे हम लिख देंगे x + y = 10, समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 का ग्राफ है इसलिए हम यहाँ पे इसको समीकरण 1 लिख दिया। अब देखिए समीकरण 2 क्या कर रहा है, x का मान 5 है और y का मान 1 है। तो देखिए x का मान 5 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है, तो हम इसको लिख लेंगे 5, 1। क्यों लिख लेंगे ऐसा कि x का मान 5 है, y का मान क्या है, 1 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए x का मान 6 है, x का मान क्या है, 6 है और y का मान 2 है, ठीक ना। तो देखिए x का मान 6 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ पे, कैसे पहचाने। तो देखिए x 6 इधर से जाएगा, 2 इधर से जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, मिल जाएगा। क्या करेगा, मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी दोनों को मिलाएंगे, ठीक ना। देखिए दोनों क्या किए, मिला दिए। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण 2 का ग्राफ है, तो इसको समीकरण 2 है x - y = 4, तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x - y =
4। समीकरण क्या है? 2 का ग्राफ। अब देखिए कहता है ग्राफीय विधि से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकाले। तो देखिए ये 6 है, 6 के बाद कौन सा अंक होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये ग्राफ कटा है, यहाँ इसको पकड़िए, ठीक। तो देखिए ग्राफीय विधि से कहता है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए ग्राफीय विधि से निकालेंगे तो देखिए ये जो x का मान होगा ना, ये 7 होगा और y का मान क्या होगा? 3 होगा, ठीक। x का मान क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7, x बराबर 7। देखिए x का मान इधर से होगा, इधर से y का मान क्या होगा? y बराबर 3। क्या कहता है? ग्राफीय विधि से लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकालें। तो देखिए हम लड़कियों की संख्या x माने थे, लिखेंगे इसीलिए लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लड़कों की संख्या, तो देखो लड़कों की संख्या हम y माने थे। क्या माने थे? y। तो y का क्या माना है? 3। तो लड़कियों की संख्या हो गया 7 और लड़कों की संख्या हो गया 3। यही दोनों क्या हो गया? आंसर। अगर इतना सवाल पे मेहनत कर लिया तब पर भी आपको डाउट है, तब पर भी आपको क्या है? डाउट है, सही बना कि गलत। तो सुनिए ना, है सवाल को मिला लीजिए। देखिए कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो देखिए कुल विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या जोड़ लड़कों की संख्या, तो 7 और 3 10। यहीं पे बात क्या हो गया? समाप्त हो गया। यह कह रहा है जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए लड़का की संख्या 3 है, लड़की की संख्या 4 अधिक नहीं है, 4 3 7। तो ऐसे भी आप जांच कर सकते हैं। तो इस सवाल को आप इतना अगर बनाइएगा तो 5 नंबर आपका क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको आराम से आप भी इसे ग्राफ पेपर पे बनाए। देखिए हम आपको ज़्यादा दिखने के लिए लाल पेन और ब्लैक पेन का यूज किया है, लेकिन आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग इसे क्या कीजिएगा? एग्जाम सेंटर में पेंसिल से और पटरी की सहायता से ही बनाकर आइएगा और ग्राफ का एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी क्वाड्रेंट नहीं छोड़िएगा, आराम से इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए? आप लिख लीजिए। तो चलिए अब प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा बनाते हैं। तो देखिए उसका भी क्या है? सेम टू सेम सवाल है। देखिए क्या कहता है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करें। तो अभी ग्राफीय विधि से हल करके दिखा दिए हैं। तो दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। यानी फिर से समझिए, कोई लड़का या लड़की गई बाजार क्या खरीदने? पेंसिल खरीदने और कलम खरीदने। तो देखिए 5 पेंसिल कितना खरीदा? 5 गो पेंसिल खरीदा, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा, तो उसे 50 रुपया देना पड़ा। तो देखिए सबसे पहले क्या है? पेंसिल है, तो इसको लिखेंगे हल और लिखेंगे माना के। सबसे पहले हमें एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए। कितना पेंसिल का? एक मूल्य का। तो देखिए 5 पेंसिल, तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? x रुपया। क्या हो जाएगा? x रुपया। और देखिए 5 कलम का मूल्य, 7 कलम का मूल्य, तो मानेंगे एक कलम का मूल्य। तो देखिए पेंसिल का x माने तो कलम का क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो लिखेंगे y रुपया। क्या बनेंगे? y रुपया। आगे देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 5 पेंसिल, तो देखिए लिख देंगे 5। देखिए गणित में लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज लिख लिए तो सवाल क्या हो गया? बन गया। देखिए हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सवाल को लिखते हैं और सवाल अपने आप बन जाता है। देखिए अभी भी हम सवाल को ही लिखेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ेंगे। देखिए सवाल लिखेंगे 5 पेंसिल, तो लिख देंगे 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा मिस होता है जोड़, या और मिस क्या होता है? जोड़। तो जोड़ का दे देंगे 7 कलम।
7 क्या है? कलम है, तो लिख देंगे 7 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपया। कितना रुपया है? 50 रुपया। तो दिक्कत, अब देखिए 5 पेंसिल, तो देखिए 5 एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने है, तो 5 गो पेंसिल है तो 5x आप वाला 7। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 गो कलम है तो 7y बराबर 50। ये समीकरण हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। तो इसे आप क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो चलिए अब यहां तक हो चुका है। क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसमें भी समीकरण युग्म है, तो समीकरण कितना बनेगा? जोड़ा में बनेगा। एक समीकरण बना दिए, अब दूसरा समीकरण का नंबर आ रहा है। तो देखिए दूसरा समीकरण में क्या कर रहा है अब कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो लिखेंगे एक बार में प्रश्नानुसार और दूसरे बार में पुनः प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या है? 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। तो देखिए 7 पेंसिल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 7 पेंसिल जोड़ 5 कलम, तो लिख देंगे 5 कलम। 7 पेंसिल, यहाँ देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है 46 रुपया दे रहा है। कितना रुपया दे रहा है? 46 रुपया। लिख देंगे 46 रुपया। अब देखिए एक पेंसिल का मूल्य क्या माने हैं? x रुपया। तो 7 पेंसिल है तो 7x, क्या मानेंगे? 7x। 5 कलम तक, एक कलम का मूल्य क्या माने हैं? y रुपया। तो लिखेंगे 5y। 7x + 5y बराबर क्या हो जाएगा? 46। ये हो जाएगा समीकरण 2। जिस प्रकार समीकरण 1 का ग्राफीय विधि से हल किए हैं उस प्रकार समीकरण 2 का भी ग्राफीय विधि से हल कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया? HW में आ गया। तो चलिए इसे आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए।